जय भोलेनाथ, जय शंभू। इसमें एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये डिस्कस कर रहे हैं। एवरेज एक्सेलरेशन सपोज करिए जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसकी डेफिनेशन है A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, that is v2 minus v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। एवरेज एक्सेलरेशन, और जब एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग है तब सीधा हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ऐसे सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, यहाँ वेलोसिटी v1 है, टाइम यहाँ t1 है, और यहाँ वेलोसिटी हो गई v2 और यहाँ टाइम हो गया t2। उस केस में हम सीधा मैग्नीट्यूड ले लेंगे क्योंकि सभी सेम डायरेक्शन में है, ए बी इस डायरेक्शन में है। तो ये वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर है, बस स्ट्रेट लाइन में है तो सेम डायरेक्शन में हमने मैग्नीट्यूड ले रखे हैं। जो एवरेज एक्सेलरेशन m के एस में ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। एक्चुअल में सपोज करिए आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 5t। वेलोसिटी, किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग दी हुई है, v इज इक्वल टू 5t, वेयर टाइम इन सेकेंड, दिस इज इन मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट है। इस तरह से ये इक्वेशन दी हुई है। तो t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू 0 है। ये सेकंड में लेकर चल रहे हैं और ये मीटर पर सेकंड में लेकर चल रहे हैं, और फिर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 15 हो गई मीटर पर सेकेंड, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो आपका रिलेशंस आए टाइम और वेलोसिटी में, तो 0 से 1 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज हो गया 5। तो जो बाय डेफिनेशन है आपकी एक्सेलरेशन की, दैट इज डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t। तो इस केस में डेल्टा v 5 हो गया और टाइम 1 सेकेंड हो गया, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। फिर 2 से 3 सेकेंड में चेंज हो गया 10 से 2 से 3 सेकेंड में चेंज 10 से 15 है। फिर 5 का चेंज है, 3 से 4 में फिर चेंज वेलोसिटी में 5 का है। तो थ्रू आउट हम ड्यूरेशन 0 से 1 सेकेंड लें, 2 से 3 लें या 3 से 4 लें, थ्रू आउट एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है। अगर हम
t इजिकल टू 0 से 4 लेते हैं, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई ड्यूरेशन t2 माइनस t1, फिर 5 आ रहा है। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन है। एवरेज एक्सेलरेशन में आप टोटल टाइम थोड़ा कम लें, ज़्यादा लें, रिलेशन वही आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअल में ये जो v इजिकल टू 5t है, ये y इजिकल टू mx की फॉर्म है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, v की पावर 1 t की पावर 1, y इजिकल टू mx की फॉर्म है। अगर आप इसी को आप ऐसे इस तरफ तो वेलोसिटी ले रहे हैं और इस तरफ टाइम ले रहे हैं, ऐसे वेलोसिटी ले रहे हैं, तो ये जो रिलेशन आपने v इजिकल टू 5t लिया हुआ है, उसमें ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग ली है, टाइम x एक्सिस के अलोंग लिया है, और आपने ये 0 सेकेंड इधर टाइम लिया हुआ है, ये मीटर पर सेकेंड लिया हुआ है। तो 1 सेकेंड पे आपकी जो वेलोसिटी है वो 5 है, फिर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी आपकी 10 है, फिर 3 सेकेंड पे वेलोसिटी आपकी बॉडी की जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड है, और 4 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। और आपने a इजिकल टू लिया है डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t। तो आपने इतना, ये तो डेल्टा v हो गया, और यहां से यहां तक यहां से यहां तक ये डेल्टा टी हो गया। अब आप ये डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, a इजिकल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो a इजिकल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टोटल चेंज इन टाइम इजिकल टू, ये तो tan थीटा है, ये तो हाइट हो गई यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक बेस हो गया, तो ये तो tan थीटा है। इसका मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम में जो tan थीटा स्लोप है वो हमारे पास में एक्सेलरेशन को शो कर रही है, एवरेज एक्सेलरेशन को, और डेल्टा वी 20 है और डेल्टा टी कितना हुआ 4, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। अब कोई कहे कि मैं तो ये लूंगा ट्रायंगल, तो यहां पे भी स्लोप थीटा ही है। अब जो ये डेल्टा वी है और ये डेल्टा टी है, अब भी आप a इजिकल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी
विच इज इक्वल टू टेन थीटा, और यहां से यहां तक डेल्टा वी 10 माइनस 5, और डेल्टा टी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपने टाइम इंटरवल कम किया 1 से 2 सेकेंड, और टाइम इंटरवल पहले केस में लिया 1 से लेके 4 तक। थ्रू आउट स्लोप सेम है, और स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है एक्सेलरेशन को। तो ऐसे केस में टोटल बाई टोटल आप छोटा लें या बड़ा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आना है, क्योंकि स्लोप थ्रू आउट सेम है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने जो है, सपोज करो ये लिया TH सेकेंड, और यहां पर वेलोसिटी है इसकी v। कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ले लिया हमने TH सेकेंड, और यहां वेलोसिटी v है, और अब हमने यहां लिया टाइम t प्लस डेल्टा टी, बट लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। ध्यान देने वाली बात है, हमने TH सेकेंड लिया और वेलोसिटी ले ली v, और अब हमने टाइम लिया t प्लस डेल्टा टी, ड्यूरेशन हमने डेल्टा टी ले ली, और यहां वेलोसिटी है अब v प्लस डेल्टा v। यहां पर वेलोसिटी v है और यहां पर v प्लस डेल्टा v है। अब जो है अब आप ये कह रहे हैं कि t के बाद जो डेल्टा t है वो नेग्लिजिबल है। तो अब जो स्टडी चल रही है उसको बोलते हैं TH सेकंड में चल रही है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसी एक्सेलरेशन को जो आप एवरेज ले रहे थे टोटल डिवाइड बाय टोटल, अब आप कह रहे हैं नाउ द एक्सेलरेशन इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ये डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, बिकॉज लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब आपने कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टी लिया और उसके बाद डेल्टा टी टाइम और लिया, और ये डेल्टा टी टेंस टू 0 है, तो स्टडी TH सेकंड पे चल रही है। अब भी ये tan थीटा है। ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है, इसमें ये जो है ये पोर्शन तो डेल्टा टी है और ये डेल्टा वी है। आपका जो ये डेल्टा वी है और ये डेल्टा टी है और ये थीटा है, लेकिन डेल्टा टी टेंस टू 0 है, इसलिए आपने इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहा। और इसी डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी वेयर लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, इसी बात को हम dv डिवाइड बाई dt ऐसे लिखते हैं, और इसको कहते हैं हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो dv बाई dt है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी वेयर लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0। अब एवरेज नहीं, TH सेकंड की बात चल रही है,
तो इसी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं dv/dt। अब भी ये tan थीटा है, अब भी ये tan थीटा है, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में tan थीटा चाहिए। ये भी tan थीटा बन रहा है, लेकिन ये कहाँ पर बन रहा है? डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो आपने अब आगे आगे ये करना है dv/dt। इसी बात को लिमिट टेंड्स टू डेल्टा t 0 dv/dt कहते हैं। और ये हो गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और ये भी उतना ही आएगा, क्योंकि स्लोप tan थीटा स्ट्रेट लाइन है, थ्रू आउट सेम है। एक्सेलरेशन अब भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। बेशक हमने ये कहा है कि एक एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस, लेकिन जब रिलेशन v = 5t दिया हुआ है उसने, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। y के अलोंग वेलोसिटी लिया है, x एक्सिस के अलोंग टाइम लिया है, तो ये स्लोप तो कांस्टेंट रहेगी। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन निकालें या एवरेज निकालें, रिजल्ट सेम रहता है। ये बात तो बहुत ही इजी तरीके से समझ में आती है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ए वेरी सिंपल कंसेप्ट। फिर अब हम एक और रिलेशन लेकर चल रहे हैं। सपोज करिए आपको v = 5t² ऐसे रिलेशन दिया हुआ है। v = 5t²। अब ये y = mx की फॉर्म नहीं है। तो पहली बात तो ये है, ये हमने मीटर पर सेकंड में लिया हुआ है, ये सेकंड में लिया हुआ है। और वेलोसिटी चेंज होती आ रही है। तो t = 0 पे v = 0 इस रिलेशन में रख रहे हैं, और t = 1 सेकेंड पे v = हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t = यहाँ पर 2 रखेंगे तो v = 2² 4 × 5 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर t = 3 रखेंगे तो v = 45 आएगा, और t = 4 रख रहे हैं तो v = 4 रखेंगे तो ये 80 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि हमने 0 से 1 सेकेंड लिया, तो वेलोसिटी में चेंज 5 आ गया, और एक्सेलरेशन आप लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मानकर चल रहे हैं, तो इस केस में टाइम में तो चेंज 1 हुआ और वेलोसिटी में चेंज 5 हुआ, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। अब 1 से 2 सेकेंड ले रहे हैं ड्यूरेशन, तो 5 से 20 हो गया। तो अब जो है, अब यही एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज हो गया 20 - 5 डिवाइड बाई 2 - 1 = 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर 2 से 3 लेते हैं तो 45 - 20 25 डिवाइड बाई ड्यूरेशन 3 - 1, अब ये 25 आ गया। तो अब तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है,
अब तो एवरेज एक्सेलरेशन अलग अलग आ रहा है, और अगर यहाँ से आप यहाँ तक करते हैं तो यही एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज यहाँ से यहाँ तक हो गया 80, और टाइम चेंज हो गया 4, तो अब जो है ये 20 आ रहा है। तो अब ये बात सही नहीं आ रही। अब जो ये आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं A इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इस केस में ये सही नहीं आएगा, बदल रहा है। तो ऐसे केस में हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन बताएंगे। तो पहली बात तो ये कि हमारा रिलेशन है 5t², तो इसको हम ऐसे हमने वेलोसिटी तो y एक्सिस के अलोंग ले रखी है मीटर पर सेकेंड, और टाइम हम ले रहे हैं x एक्सिस के अलोंग सेकेंड में। और अब जो आपका ये जो रिलेशन लिया हुआ है अपने v इज इक्वल टू 5t², यहीं से देखने से मालूम पड़ रहा है कि पहले 0 पर 1 पे 0 पे v 0, 1 पे 5, 2 पे 20, 3 पे 45, तो गैप बढ़ता जा रहा है वाई एक्सिस के अलोंग। वेलोसिटी में चेंज पर सेकेंड ज़्यादा होता जा रहा है। तो अब ये इस तरह से आता है, और यहां से ये 0, ये 1, तो ये आ गया आपका 5, फिर 2 सेकंड पे ये आपका आ रहा है, 2 सेकंड पे कितना आ रहा है 20, इसमें रख देंगे रिलेशन में, तो अब ये 20 आ रहा है। उसके बाद में 3 सेकंड पे 3 रखेंगे यहां, तो अब ये आ रहा है 45। ये गैप बढ़ता जा रहा है, और t इज इक्वल टू 4 पे ये 80 आ रहा है। अब ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, और बाय डेफिनेशन जो आपने कहा है एक्सेलरेशन, बाय डेफिनेशन है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी विच इज इक्वल टू tan थीटा। मतलब ट्राइंगल बनना चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा, ट्राइंगल बनना चाहिए। अब यहां तो इस रिलेशन में, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू 5t², ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं। ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि ऐसे हमने th सेकंड लिया, और अब जो है इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी v है, और हमने ये t प्लस डेल्टा टी वेयर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ली 0, मतलब ये जो ड्यूरेशन आपने ली है, ये जो ड्यूरेशन ली है डेल्टा टी जस्ट टेंस टू 0, और अब इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी अब है v प्लस डेल्टा वी। तो अब जो आप स्टडी कर रहे हैं वो th सेकंड पे कर रहे हैं। अब आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए tan थीटा चाहिए, और tan थीटा जब बनेगा, जबकि ट्राइंगल बने, तो इतना ये पूरा ड्यूरेशन 4 सेकंड ले लूं तो ट्राइंगल बनेगा नहीं। तो फिर आपने th सेकंड के बाद डेल्टा टी लिया, और
इसको आप ये कह सकते हैं कि अब ये एक ट्राइंगल है, ये डेल्टा वी और ये डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा टी टेंस टू 0 है और ये थीटा। ये इस तरह की सिचुएशन है कि ये तो डेल्टा वी है और ये डेल्टा टी है और ये एंगल है थीटा। अब ये ट्राइंगल बना हुआ है, लेकिन कंडीशन है डेल्टा टी टेंस टू 0 है। अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो स्मॉल ट्राइंगल बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, वेयर लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0। अब कह सकते हैं आप, अब एक्सेलरेशन के बारे में आप कह सकते हैं कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है। अब ये ट्राइंगल बन रहा है, स्लोप यही डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यही टेन थीटा है। अब ये बात मानी जा सकती है, लेकिन कंडीशन अप्लाई हो गई, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0। इसका मतलब ये कौन सा एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे इसको। अब ये तो टीएथ सेकंड में निकाल रहे हैं, क्योंकि टी के कंपैरिजन में ये डेल्टा टी ये तो जस्ट टेंस टू 0 है। आपने इसी बात को, यही जो आपका डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी वेयर लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, इसी बात को आप कहते हैं डीवी डिवाइड बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और ये भी टेन थीटा है, ये भी टेन थीटा है। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। आपने डेल्टा टी टेंस टू 0 कहा है, और इसी टर्म्स को ये जो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये डी वी बाई डी टी कहते हैं, इज इक्वल टू टेन थीटा, बट इट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है और आपका रिलेशन क्या है? v इज इक्वल टू 5t², और आपको निकाल रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से मतलब अब हो गया dv बाई dt इस केस में, क्योंकि ट्राइंगल जो है जब भी बनेगा जब टाइम बहुत स्मॉल है। अब ये आपको ऑलरेडी मालूम है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू होता है n d बाई डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n-1। ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है, ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है। ये मैथमेटिक्स में सीखेंगे हम 12th क्लास में, फिलहाल हम इसे अप्लाई करेंगे। तो अब आपका जो रिलेशन है वो दे रखा है आपका 5t², और आपको एक्सेलरेशन निकालना है इंस्टेंटेनियस, दैट इज dv डिवाइड बाई dt। ये यूज करेंगे आप, इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dt, और v की जगह 5t²। ये आपका फार्मूला है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो 5 है, मल्टीप्लाई उसको बाहर ले आओ, एंड d डिवाइड बाई dt t² इज इक्वल टू 5। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा?
चलो यही कर लो, इज इक्वल टू 5 तो बाहर आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, टी का, टी स्क्वायर का, पावर आगे लाते हैं और 1 माइनस करते हैं, बिल्कुल इसके एनालॉग चल रहे हैं, इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10t। ये आ गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये जो आपका एक्सेलरेशन आया ये टाइम पर डिपेंड आ रहा है। आप टाइम की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस केस में तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल नहीं बनता पूरा का पूरा। अब आप कहेंगे कि आपने यहां पे जब ये वाला रिलेशन लिया v इज इक्वल टू 5t, तब तो सारे में ट्रायंगल बन रहे थे, तो इस छोटे ट्रायंगल की बनाने की जरूरत क्या थी। सपोज करो हमने इस केस में भी जब v इज इक्वल टू आपने 5t लिया हुआ है और आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम dv बाई dt करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dt। वेलोसिटी की वैल्यू रख दी 5t और 5 आ जाएगा बाहर, d डिवाइड बाई dt और t की पावर 1। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 5 तो एज इट इज, और t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन, पावर आगे लाते हैं और 1 उसमें से क्या करते हैं माइनस, इज इक्वल टू 5 t की पावर 0 और t की पावर 0 है 1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चले थे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने और आ गया कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है थ्रू आउट इस केस में, जब वेलोसिटी आपने ये लिया हुआ है, तो चाहे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालो या थ्रू आउट निकालो, जब है ही कांस्टेंट तो कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे इस केस में आ गया। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, जैसे इस केस में आपने पर सेकेंड बदलता जा रहा है, तो उस केस में हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही एक्सेलरेशन निकालना होगा, और उसके लिए हमने डिफरेंशिएशन किया वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में, और एक्सेलरेशन आ गया 10t। तो जब हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला और इस केस में बदल रहा है, तो ये बिल्कुल टाइम पर डिपेंड आ गया, सही आ गया। और जब हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला कि ये कांस्टेंट है, तब कांस्टेंट भी आ गया। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना दोनों केस में सही है, दोनों केस में सही है। इसलिए आगे आगे हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv डिवाइड बाई dt ही करेंगे। हमें चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या चेंज होता जा रहा है, इंस्टेंटेनियस है, हम तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर बदल रहा है तब भी सही आएगा और कांस्टेंट है तब भी सही आएगा। सपोज करिए आपको ऐसे कोई रिलेशन दे रखा है, उसने 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7, कोई बॉडी की वेलोसिटी इस तरह से है और वो कहता है एक्सेलरेशन निकालिए इसका। तो हम तो a इज इक्वल टू क्या करते हैं, dv डिवाइड बाई dt। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे d डिवाइड बाई dt, और v की जगह जो उसने दिया हुआ है रिलेशन वो रखेंगे
एंड ए इज इक्वल टू, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, माइनस डी डिवाइड बाई डी टी, माइनस साइन आगे है 3t और प्लस डी डिवाइड बाई डी टी 7, हेंस a इज इक्वल टू 4 तो बाहर ले लो, डी डिवाइड बाई डी टी टी स्क्वायर माइनस, इसमें भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है तो मल्टीप्लिकेशन तो होना ही होना है, तो उसको बाहर ले लो और डी डिवाइड बाई डी टी टी की पावर 1, और जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये चेंज ही नहीं होगी, ये चेंज ही नहीं होगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हेंस a इज इक्वल टू 4 और इसका डिफरेंशिएशन हो गया, पावर आगे लाइए और 2 उसमें से माइनस करेंगे, -3 पावर आगे लाइए और 1 उसमें से माइनस करिए। हेंस नाउ a इज इक्वल टू, ये आ गया 8t और ये -3t की पावर 0, और किसी की पावर 0 1 होता है, 8t माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 8t माइनस 3, ये है, ये निकल के आ गया। एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड है, टाइम पर डिपेंड है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। एवरेज एक्सेलरेशन सब जगह सही नहीं होता, लेकिन डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालते हैं तो वो सही आता है, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन बदलता जा रहा है। आगे आगे हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ही करेंगे।